आप सभी का स्वागत है एडू 99 पर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित अध्याय 9 का परिचय। मतलब इस अध्याय में जो भी सूत्र एवं इनके सवालों को बनाने में जो भी जानकारी होनी चाहिए वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अध्याय 9 में हमें 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना है। पहला क्या है क्षैतिज, दूसरा क्या है दृष्टि रेखा, तीसरा है उन्नयन कोण और चौथा है अवनमन कोण। वन बाय वन एक एक करके हम इन चारों को पहले समझते हैं। पहला क्या है क्षैतिज रेखा। आखिर क्षैतिज रेखा कहते हैं किसको है, तो हम लोग आइए। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखा कहते हैं किसको है। पहला नंबर है हमारा क्षैतिज रेखा। देखिए जैसे यहाँ पे एक मैंने क्या किया फिगर बनाया, ठीक। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक। आपका जब फेस बिल्कुल सीधा रहता है, ना ही आप ऊपर देख रहे हो और ना ही आप नीचे देख रहे हो, एकदम जब सीधा रहता है तो इस सीधे लाइन में जो रेखा बनती है उसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक, बात को समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आई है, यहाँ पे जो लाइन बनी उसी को हम क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक। अब यही लड़का अगर ऊपर देख रहा है, ठीक, ये हुआ इसका क्षैतिज रेखा। लेकिन यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई पतंग है, ठीक, जस्ट लाइक कोई वस्तु है। इसको ये लड़का इस वस्तु को देखेगा तो यहाँ से एक लाइन और बनेगी, ये अपना सर उठाएगा और इस वस्तु को देखेगा, ठीक है। इस वस्तु को देखेगा तो इस वस्तु को देखने के लिए इसने सर उठाया और देखने के लिए जो लाइन बनती है उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है। पहला, अगर हमारा फेस सीधा रहता है तो एक सीधे में एक रेखा बनता है, उसी को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और किसी भी वस्तु को हमको देखने के लिए उस वस्तु और उसकी हमारी आंखों के बीच की जो दूरी बनती है, जो लाइन बनती है, उसी लाइन को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। पहले यहाँ हम समझते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है कि जब हम किसी वस्तु को अपना सर ऊपर उठा कर देखते हैं तो हमारा जो ऊपर देखने के दौरान क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इस रेखा को कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, क्षैतिज, और इसको कहते हैं दृष्टि। इन दोनों रेखा के बीच एक एंगल बनता है, एक कोण बनता है। इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उससे कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण, ठीक। ऊ का मतलब क्या होता है, ऊपर, मतलब ऊपर, ऊ का मतलब ऊपर, एक ट्रिक है। ऊ का मतलब होता है ऊपर, और जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। ये यहाँ पर से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो बनने वाला जो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के जो बीच में जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं हम लोग उन्नयन कोण, ठीक। अब हम समझते हैं अवनमन कोण किसे कहते हैं। यही बंदा क्या हुआ, चल गया छत पर। कहाँ चल गया, छत पर। ये टेरिस है, ठीक। ये बंदा यहाँ पे आकर खड़ा हो गया और यहाँ से क्या करने लगा, नीचे देखने लगा। लेकिन हमने क्या बोला, क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, ठीक इसके आंखों के जो सीधी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। और देखिए अब यहाँ पर इसका एक फ्रेंड है जो यहाँ पे खड़ा है और इसे स्माइल दे रहा है, इसे हाई कर रहा है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, इसको देखेगा, अपने फ्रेंड को देखेगा, ठीक। अपनी फ्रेंड को ये बंदा देखेगा तो यहाँ से ये देखेगा, यहाँ से देखेगा तो यहाँ से एक लाइन बनेगी, ठीक, लाइन बनेगी, इसको देख रहा है। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ से बना देख रहा है, और देखने वाले लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा। फिर से समझेंगे, यहाँ पर से ये क्षैतिज रेखा फिक्स रहता है, सीधी वाली लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। पर देखने के दौरान क्या होती है, लाइन चेंज हो जाती है। जैसे हमने इस लड़के को कहाँ देखना है, इस लड़के को देखना है तो ये नीचे की तरफ देखेगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये लड़का नीचे है तो ये नीचे की तरफ देखेगा। और नीचे की तरफ देखने के दौरान ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच एक और एंगल बनता है, इसी को कहते हैं हम लोग अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब इसका कौन सा ट्रिक है, तो यहाँ पर से ट्रिक से उठाएंगे हम नमन। किसी को भी नमन करते हैं तो हम नीचे की तरफ अपना शीश झुकाते हैं और उसको नमन करते हैं। तो यहाँ से नमन करने का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ अपना शीश झुकाते। मतलब अवनमन कोण किसको बोलेंगे, जब हम ऊपर से किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं तो वहाँ जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण, ठीक। ये तो हो गया अवनमन कोण किसको कहते हैं, उन्नयन कोण किसको कहते हैं, दृष्टि रेखा और
क्षैतिज रेखा। अब हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या का ऐसा कौन कौन चीज़ का ज़रूरी पड़ेगा। तो पहला है हमारा, आपने जो 8th क्लास में जो पढ़ा, 8th चैप्टर में जो पढ़ा, तो आपने जो 8th चैप्टर में क्या पढ़ा, साइन थीटा। दूसरा क्या पढ़ा, कॉस थीटा। तीसरा क्या पढ़ा, टेन थीटा। सेक सेक कॉसेक। और आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये क्या बचा लास्ट में, कॉट। मतलब यही 6 चीज़ का पढ़ा। साइन का क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। इसका क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। इसका क्या हो गया, लंब बटे आधार। और इसका क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। इसका क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। और इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसी चीज़ का हमको इस चैप्टर में बस थोड़ा थोड़ा बस इसी चीज़ का ही उपयोग पड़ेगा, ना कि आपको ये सब का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ये सब का ज़रूरी नहीं पड़ेगा, ये चीज़ का ज़रूरी इस चैप्टर में नहीं पड़ेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आधार लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। बस। और क्या, आपको वो जो टेबल याद होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, यही सब आपको इस चैप्टर में जरूरी पड़ेगा। साथ ही मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक, और उसके सामने एक बिल्डिंग है। जस्ट सपोज एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग रहेगा तो वह अपने जो धरती है और वो जो बिल्डिंग है उस दोनों के बीच कैसा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और ये क्या समतल सतह है, तो इसके बीच क्या हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतना तो समझ रहे हैं। और ये लड़का क्या इस बिल्डिंग से कितने दूरी पे खड़ा है, 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है। और यहाँ पे एक कोई वस्तु है, वो इसको देख रहा है, ठीक। और ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, इस वस्तु को देख रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका दृष्टि रेखा। और ये क्या हो गया, इसका क्षैतिज रेखा। और ये कितने दूरी पे खड़ा है, 10 मीटर की दूरी पे। तो ये जो दूरी है और क्षैतिज रेखा की दूरी है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और यहाँ जो देख रहा है, ये कितने एंगल से देख रहा है, तो ये जो देख रहा है ये आपका 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ठीक। और आपसे क्या पूछ दिया, आपसे पूछ दिया कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, मतलब AB क्या है, ठीक। यहीं पे हम लोग समझेंगे। देखिए, ये देखिए, इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, आधार हो गया। और इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया। आधार और लंब, या तो आप कोट का यूज़ कर सकते हैं या तो tan का। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे tan का। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री बोल रहा है। तो AB बटे इसको C मान लिया, AB बटे BC। हमको क्या है, दूरी दिया हुआ है, मतलब ये BC दिया हुआ है। तो BC की जगह क्या रख देंगे, tan। AB पूछ रहा था और हमें पता है tan 30 का मान क्या होता है, 1/, इसको साफ कर लेते हैं। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 10/√3 मीटर। यही दोस्तों आंसर है। मतलब इसी तरह करके छोटे मोटे चीज़ों का उपयोग करके, ज़्यादा बड़ा नहीं, इस चैप्टर में हमको ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करना है। बस इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप फिगर समझ लिए तो वो सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यही था। एक और एग्जाम्पल, एक सवाल मैंने नीचे लिखा है, उससे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल से समझाने का कोशिश करता हूँ, बस एक ही एग्जाम्पल से। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 को बनाना चालू करेंगे एक एक करके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं उस सारे सवाल को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि लंबवत खड़ी है, ठीक। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। बात को समझिएगा कि एक है ना धरती के ऊर्ध्वाधर, मतलब एकदम लंबवत खड़ी है, ठीक। ये एकदम लंबवत खड़ी है और ठीक 15 मीटर दूरी पर क्या है, एक बिंदु है, ठीक। 15 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है दूरी, 15 मीटर है। इसका क्या है, 15 मीटर दूरी है, ठीक। और हम लोग क्या कर लेते हैं, मीनार को मान लेते हैं AB है, ठीक। और जो मीनार के शिखर का उन्नयन को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस बिंदु से जो उन्नयन कोण होगा वो कितना है, 60 डिग्री। अब यहाँ बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ही क्या होता है, नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बोल रहा है उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर जो बनेगा एंगल, उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक। तो हमें बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई, मतलब AB बताना है, ठीक।
यहाँ पे देखिए हमको क्या बताना है, ए बी बताना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमको इसको हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक, आप यहाँ पे क्या करो, लिख दिया करो कि दिया है सपोज डैट, माना कि ए बी एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऐसे करके आप मान सकते हो। मैं डायरेक्ट सवाल बनाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आधार, देखिए साइन 60 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और हमें ए बी पूछ रहा है, तो ठीक इस एंगल के सामने को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इसके पास वाले को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। मतलब हमको लंब पता है, पता नहीं है, और आधार पता है। मतलब लंब और आधार का जो संबंध है वो किस में होता है, लंब और आधार का संबंध या तो कॉट में होगा, या तो कॉट में होगा, या तो किस में होगा, टेन में। तो दोनों में से किसी एक चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, टेन, तो हम यहाँ पे टेन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो टेन, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेन 60 डिग्री बराबर, देखिए इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब ए बी, और इसके पास वाला हो जाएगा बी सी, आधार। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो जो आपको वैल्यू दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, और जिसका वैल्यू आपको पता है उसका यूज करेंगे। तो आपको वैल्यू पता है, किसका पता है, कि आपको पता है कि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और ए बी का ही तो मान पूछ रहा है। ए बी मतलब क्या, मीनार का मान, और बी सी हमको दिया है 15। ठीक, हमको ए बी करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। यहाँ पे हो जाएगा कोना कोनी गुना, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ये दोनों इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, मतलब ए बी बराबर 15√3। देखिए 15 मीटर में दिया है, तो ये भी हमारा मीटर में होगा। मतलब मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 15√3 मीटर। ठीक है, यही एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया कि इस चैप्टर में ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यही सब आपको याद रखना पड़ेगा, और सभी का मान, जैसे साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ऐसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 9.1 के कुछ सवालों को, जैसे 1 से 3 तक, 3 से फिर 6 तक, 6 से, ऐसे टोटल 16 सवाल है, सारे को करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। इससे पहले मैंने अध्याय 8 के पूरा चैप्टर उदाहरण सहित बता रखा है, प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।